किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। किसान कृषि को वापस लेने की मांग पर अड़े। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के तेवर जस के तस। किसान नेताओं का आंदोलन जारी रखने का ऐलान। कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कल हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि सरकार, किसान संगठन और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर यह मसला सुलझने वाला नहीं है, जल्द ही राष्ट्र मुद्दा बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका में 8 किसान यूनियंस के समिति में शामिल करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का संगठन बनाने की अनुमति दी है। आज इस मसले पर फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसान संगठनों ने बुलाई आपात बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, कहा देश का किसान पीएम मोदी के साथ खड़ा है। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल सिंह बॉर्डर पहुंचे, कहा कृषि कानूनों का समाधान केंद्र के पास है, वो अपनी जिद छोड़े। आंदोलन के बीच सरकार ने गन्ना सब्सिडी को लेकर किया बड़ा ऐलान। गन्ना किसानों को 3500 करोड़ का भुगतान सीधे बैंक खातों में होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के बेहद करीबी रहे। टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। माना जा रहा है कि आज शुभेंदु 3 बजे से 4 बजे के बीच दिल्ली पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आज वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात करें। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद टीएमसी में बढ़े टूट के आसार। कई और नेता भी पार्टी से दे सकते हैं इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने वरिष्ठ सांसद सुनील मंडल और जितेंद्र तिवारी समेत पार्टी के असंतुष्ट नेताओं से की मुलाकात। अमित शाह के दौरे के पहले शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा काफी अहम। टीएमसी के कई नेता बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। शुभेंदु के इस्तीफे पर टीएमसी सांसद सौगत राय का आरोप, कहा कि शुभेंदु 5 से 6 जिलों पर नियंत्रण चाहते थे, जो कि संभव नहीं था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर बिना नाम लिए साधा निशाना। कहा टीएमसी एक बरगद का पेड़, 1-2 के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। रैली ममता ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी चाहे पूरे दिल्ली के नेताओं को बंगाल ले आए, मेरे साथ आम जनता है, देखते हैं कौन जीतता है। सीएम ममता ने लगाया एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पर गंभीर आरोप। कहा बीजेपी से पैसे लेकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा देते हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का ममता पर पलटवार। कहा मुझे पैसे देकर खरीदने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। ओवैसी ने कहा ममता बनर्जी का पाला अभी तक किसी सच्चे मुसलमान से नहीं पड़ा। पीएम मोदी शेख हसीना के बीच ऑनलाइन सम्मेलन। आज दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने पर रहेगा जोर। सम्मेलन के दौरान 5 समझौते होने की उम्मीद। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगे। पीएम मोदी शेख हसीना के बीच ऑनलाइन सम्मेलन आज होने वाला है। दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने पर होगा जोर। बंगाल में बवाल की खबरों के बीच आज चुनाव उपायुक्त का दौरा। 2 दिन का होगा कार्यक्रम। उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन करेंगे बंगाल का दौरा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। पीएम मोदी शेख हसीना के बीच ऑनलाइन सम्मेलन। आज दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने पर होगा जोर। सम्मेलन के दौरान 5 समझौते होने की उम्मीद। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोरोना महामारी समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलहटी के बीच रेल मार्ग 55 साल बाद आज फिर से खोला जाएगा। दोनों देशों के पीएम करेंगे उद्घाटन। साल 1965 में भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद हल्दीबाड़ी और उत्तरी चिलहटी के बीच रेलवे लाइन बंद कर दी गई थी।
बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में दोनों प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट जारी कर सकते हैं। रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से कांग्रेस का वॉकआउट, राहुल गांधी बोले समय खराब किया गया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी बैठक में लद्दाख और सेना को बेहतर उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता जुएल ओराम ने राहुल गांधी को इसकी अनुमति नहीं दी थी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश। 2019 के लोकसभा चुनावों में पैसों के गलत इस्तेमाल से संबंधित है यह मामला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरे पर जाएंगे, जहां वो एक किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सीएम योगी 20,000 किसानों को करेंगे संबोधित, साथ ही कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सम्मेलन में रोहिलखंड मंडल के किसानों को किया जाएगा शामिल। सुबह करीब 12 बजे पहुंचेंगे। जेडब्ल्यू मेन 2021 को लेकर मिले सुझावों के आधार पर किए गए बड़े बदलाव। अब से साल में 4 बार जेडब्ल्यू परीक्षा होगी। 2021 में जेडब्ल्यू की परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच होगी। परीक्षा का पूरा शेड्यूल जेडब्ल्यू की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी, अंग्रेजी, असमी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में होगा। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक ठंडी हवाएं चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान में दिखेगा हवाओं का सीधा असर। यूपी, उत्तराखंड, उत्तर राजस्थान, बिहार, हरियाणा में सुबह और शाम को घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तरी राज्यों में न्यूनतम तापमान में पिछले कुछ दिनों से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों का कहर, दलित परिवार पर बरसाई गोलियां, 1 की मौत, 4 लोग घायल। खेत पर कब्जे के विवाद में दबंगों ने दलित युवक पर की थी फायरिंग। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। घायलों में परिवार की 3 महिलाएं शामिल, सभी को मेडिकल कॉलेज में किया गया एडमिट। चेन्नई के एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की कार्रवाई, 4 किलो सोना जब्त, 7 लोग गिरफ्तार। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दीदी से चुनाव के बीच अपनी पार्टी के नेता के घर के बाहर मारी गई गोली। यूपी के हाथरस में नकली मसाला बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। गधे के गोबर, एसिड और भूसे के रंग से बनाते थे नकली मसाले। जिले के नवीपुर इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। पुलिस ने मालिक को किया गिरफ्तार, 300 किलो नकली मसाले जब्त। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को बड़ी कामयाबी, राजधानी में चल रहे ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक ये गैंग नकली कॉल सेंटर बनाकर विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद कॉल सेंटर पर मारा छापा, 54 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से 89 लैपटॉप, हार्ड डिस्क की बरामद। देश में कोरोना मरीजों की रफ्तार कम, 24 घंटे में सामने आए 26,382 नए मामले, 387 लोगों की मौत। देश में कोरोना की कुल संख्या 99 लाख के पार। अब तक कोरोना से 1,44,000 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1,547 नए मामले, 32 लोगों की जान गई, कुल संख्या 6 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 4,000 से ज्यादा मामले, 95 लोगों की जान गई, कुल संख्या 18 लाख के पार पहुंची। गुजरात में कोरोना से एक दिन में 1,160 लोग हुए संक्रमित, 10 लोगों की जान गई, मरीजों की तादाद 2 लाख के पार पहुंची। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5 लाख के पार, 24 घंटे में 1,227 नए मामले, 15 की मौत। आज भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे, डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सहायक कंपनी सांगयांग मोटर कंपनी पर करोड़ों का कर्ज बकाया, कई साल से घाटे में है कंपनी। नोकिया C1 Plus हुआ लॉन्च, बेहद सस्ता स्मार्टफोन। नोकिया C1 Plus एंड्रॉइड 10 जियो एडिशन पर करता है काम। लॉन्च से पहले रेडमी K40 की तस्वीरें हुई लीक। ये फोन फ्रंट और रियर के मामले में काफी नए डिजाइन में आएगा नजर।
सिर्फ 5,999 रुपए में लॉन्च होगा इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट एचडी। कमाल के होंगे फीचर्स। आज एडिलेड में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच। डे नाइट होगा मुकाबला। बुमराह को लेकर चिंता में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर। एलन ने कहा कि भारत की जीत के लिए बुमराह बेहद जरूरी। युवराज सिंह की एक बार फिर मैदान पर वापसी। अगले साल सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में आ सकते हैं नजर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग और डेरन ने किया जो बर्न्स का सपोर्ट और पिछले खेल में नहीं दिखा पाए थे दमदार प्रदर्शन। क्रिकेट पिच पर गेंदबाजों का प्रदर्शन देख बरसे शेन वॉर्न। बोले बिना चुनौती दिए ही टेक देते हैं घुटने। इंग्लैंड की दिग्गज महिला क्रिकेटर ने कहा पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ेगी टीम इंडिया। आदि पुरुष पर बयान देकर बुरे फंसे सैफ अली खान। यूपी में निर्देशक ओम राउत और सैफ अली खान के खिलाफ केस दर्ज। अश्लीलता के आरोपों और एफआईआर पर मिलिंद सोमन ने तोड़ी चुप्पी। मिलिंद ने कहा कई सालों से करवा रहा हूं न्यूड फोटोशूट। सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बेटे की पहली तस्वीर। फैंस ने खूब लुटाया प्यार। बिग बॉस 14 में आते ही राखी सावंत ने किया धमाका। परिवार से लेकर अपने करियर तक किए बड़े खुलासे। शादी के फौरन बाद रेमो डिसूजा से मिलने के लिए पहुंचे पुनीत पाठक। अस्पताल के बाहर फोटो वायरल। इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग में जो बाइडेन की जीत के बाद उसके राष्ट्रपति पुतिन ने दी बधाई। पुतिन ने दोस्ताना रिश्ते की जताई आशा। पाकिस्तान में एंटी रेप बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। दुष्कर्म के आरोपियों को बनाया जाएगा नपुंसक। बोको हराम ने नाइजीरिया के सरकारी स्कूल पर हमला कर 330 बच्चों के अपहरण की ली जिम्मेदारी। ब्रिटेन में अब होमोसेक्सुअल और बायोसेक्सुअल पुरुष भी कर सकेंगे रक्तदान। चीन में महिला फुटबॉल टीम को बाल कलर पर खेलने से रोक। लिपस्टिक और टैटू पर भी चीन ने लगाया प्रतिबंध। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।